is Suchitra and welcome back to my channel Law Classes by Suchitra। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पिछले लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 31 से सेक्शन 34 तक डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन है 35 एंड 36। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। पहले सेक्शन 35 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 35 में मेंशन किया गया है when contract become void which are contingent on happening of specified event within fixed contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time become void. If at the expiration of time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event become impossible. When contract may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time, contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event doesn't happen within a fixed time may be enforced by law when time fix has expired and such event has not happened or before the time fixed has expired if it is become certain that such event will not happen। चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। When contract become void which one contingent on happening of specified event within fixed time, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाएगा? अगर किसी फिक्स टाइम पर इवेंट जो है वो नहीं होता, हैपन नहीं होता, घटित नहीं होता, तो उसके बावजूद भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। अगर अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर में जो टाइम फिक्स किया गया है वो निकल जाए तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। मतलब कोई टाइम लिमिट फिक्स किया गया हो कि इस फिक्स टाइम में ये घटना घटित हो जाएगी, ये इवेंट जो है हो जाएगा, और वो घटना घटित तो हो जाती है लेकिन जो टाइम फिक्स था, ये टाइम मतलब जो टाइम लिमिट जो है दी गई थी उसमें अगर वो टाइम ओवर हो जाए या वो टाइम निकल जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ए बी को बोलता है कि 2 साल के अंदर अंदर बी अगर सी से शादी कर लेता है तो ए बी को अपना घर जो है सेल कर देगा। तो यदि बी 2 साल क्रॉस करने के बाद एग्री करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि शिप इज़ बर्न्ड विद एन ईयर, बी ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डजंट रिटर्न विद इन ए ईयर द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप डजंट रिटर्न विद इन ए ईयर और इज़ बर्न्ड विद इन द ईयर। मतलब मान लो ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि वो बी को जो है मनी पे करेगा यदि कोई एक शिप है, जहाज़ है, अगर वो 1 साल के अंदर मतलब वापस नहीं आता है। लेकिन होता क्या है कि 1 साल के अंदर जहाज़ तो वापस नहीं आता लेकिन जहाज़ जो है जल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट होगा, वॉइड नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप ही क्या होगा? मान लो कि ए बी को प्रॉमिस करता है कि 2 साल में ही ए बी से शादी कर लेगा, लेकिन 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही ए की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन जो है इम्पॉसिबल हो जाती है, तो मतलब पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। When the contract may be enforced which are contingent on the specified event not happening within the fixed time। मान लो ए बी को प्रॉमिस करता है मान लो कि ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो
बी को जो है कुछ पैसे पे करेगा यदि बी सी से शादी कर ले, लेकिन इससे पहले ही मान लो सी की डेथ हो जाती है या फिर सी ऑलरेडी डी से शादी कर लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब सिचुएशन खुद ही इम्पॉसिबल हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेक्शन 36 में मेंशन किया गया है एग्रीमेंट्स contingent on impossible events, void contingents. Agreement do not to do anything if an impossible event happening are void. Whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. Illustration: A agrees to pay B 1000 rupees if two straight lines should enclose a space. The agreement is void. सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल है वो है ए अग्री टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ़ बी विल मैरी एज डॉटर सी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वाइड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वो एग्रीमेंट जो किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड हो तो ऐसे एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड होगा, भले ही इम्पॉसिबल के बारे में पार्टीज़ को पता हो या ना पता हो, तब भी वॉइड ही होगा। मान लो ए एग्री करता है बी को कि ए बी को 1000 रुपीज़ पे करेगा यदि बी ए की डॉटर से शादी करेगा तो, लेकिन डॉटर की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था मेरा आज का टॉपिक। कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग माय चैनल, टेक केयर।